हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक और नई नर्सिंग की वैकेंसी के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। इस बार जो ये वैकेंसी रहने वाली है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई है। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी DPHNO की ये वैकेंसी रहने वाली है और इसके संबंध में यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि ये वैकेंसी कब से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। इन सब की जानकारी आपको हम एक इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी रहने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होगा वो भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रेड पे रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। तो ये इसका ग्रेड पे यानी कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो विज्ञापन संख्या इसका यहाँ पे जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं 31/12/2024 को ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/4/2025 रखी गई है। यानी कि 26 अप्रैल तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो अभी ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा या कब, इसकी इन्फॉर्मेशन आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हैं, इनको आपको रीड करना है। इसी में आपका सबसे पहले जो दिया गया है, तो ऑनलाइन आवेदन आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आपका रहेगा, किसी अन्य प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन के पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र 27/3/2025 दोपहर 12 बजे से 26/4/2025 दोपहर 12 बजे तक www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो 27 मार्च से स्टार्ट होगा और 26 अप्रैल तक आप भर सकते हैं दोपहर के 12 बजे तक। यानी कि पूरा एक मंथ का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 1 मंथ में आपको ये फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो अभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है, लेकिन आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो 27 मार्च से भरा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से आपका आवेदन पत्र यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज के बारे में दिया गया है कि एज की कैलकुलेशन कब से होगी। तो एज जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 में की जाएगी और उसके साथ साथ आयु की गणना वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की अंक सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें। यानी कि 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा या जो आपकी जन्मतिथि होगी वही जो है फॉर्म में भी भरें। उससे अगर मिसमैच करता है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा और MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा पेमेंट। इसके अतिरिक्त जो है शुल्क का विवरण भी जो है परिशिष्ट 3 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच करें या सुनिश्चित करें भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्टतः उल्लेखित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसको एक बार रीड कर लें। त्रुटि संबंधी सुधार जो होंगे वो आप देख सकते हैं 1/4 से आपका आवेदन में त्रुटि करेक्शन कर सकते हैं और 28/4 तक आप कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए। अब बात कर लें यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता दिया गया है। तो जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपका MSc नर्सिंग हो या फिर BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना जरूरी है।
तो यहाँ पे आपका एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, और साथ ही में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट एवं प्रशासन में जो है नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर डिग्री या फिर स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट जो दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट, नर्सिंग सेवा में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो नर्सिंग सेवा में जो 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया है वो आपका नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हो या नर्सिंग ट्यूटर वगैरह जो भी होगा वो भी आगे आपको मिल जाएगा। किस संबंध में है, रोजगार पंजीयन के संबंध में है। पता है कि जो मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका थी उसके संबंध में तो आपको जो है पारित अंतिम आदेश में जो है कार्यालय रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जो है जीवित रोजगार पंजीयन जो है आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आप के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा या जब इंटरव्यू होगा उस समय तक जो है या दस्तावेज भिजवाने के समय जो है अंतिम तिथि तक जो है आपके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन लाइव रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट उसमें काम कर रहे हैं या निगम में है या मंडल में है, उपक्रम में है, आयोग में, बोर्ड, विश्वविद्यालय या स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं तो आपको आवेदन यानी कि एनओसी भी देनी होगी। एनओसी के साथ साथ पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। अगर आप ऐसा कुछ है तो आपका एनओसी दे देंगे तो आपको रोजगार पंजीयन से छूट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश की जानकारी दे दी गई है। तो परीक्षा हेतु जो इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 जो है सेंटर बताए गए, इन्हीं पे आपका एग्जाम कराया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित किया जाएगी, यानी कि OMR सीट पे आपका एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद परीक्षा नियम निर्देश आदि जो दिए गए इसको एक बार अपने से रीड कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो एक बार इसको रीड जरूर कर लें, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो ये जो PDF है अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको टेलीग्राम पे ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लें वैकेंसी वगैरह की, तो वैकेंसी यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 12 है, जिसमें से 3 UR में है, 1 SC में, 1 ST में, 3 है, OBC में 4 हैं और 1 EWS में है। टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं, 12 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सब कुछ दिया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लें, क्योंकि काफ़ी लंबी PDF है, इसको रीड करने में काफ़ी टाइम जाएगा, इसके एक पॉइंट बताने में घंटों का टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे रीड कर लें। अब पदों का जो विवरण है, पद का विवरण आप देख सकते हैं, विभाग का नाम दिया गया लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी गजेटेड ऑफिसर का ये पोस्ट रहने वाला है। पद स्थिति अस्थायी, वेतनमान आप देख सकते हैं 15,639,100 से प्लस 5400 ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 5400 ग्रेड पे, यानी कि आपकी ज़बरदस्त सैलरी बनेगी, 80-90 हज़ार रुपये सैलरी, करीब करीब 1 लाख रुपये सैलरी यहाँ पर आपकी जाएगी। ठीक है, आपका काम क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया, मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में का पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण, जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी की पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपको बता दी है, साथ में एक्सपीरियंस जो मांगा गया 10 साल का, वो आप देख सकते हैं, नर्सिंग सेवा में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन जो है उक्त अनुभव नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हो, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हो, सिस्टर ट्यूटर के पद पर हो या मेट्रन या नर्सिंग अधीक्षक के पद पर अर्जित किया जाना, ये जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन पदों पे अगर आपने 10 वर्ष का अनुभव लिया तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन के बारे में आपको बता चुके हैं। एज लिमिट जो है 21 वर्ष की मिनिमम एज रखी गई है और 40 वर्ष की जो है मैक्सिमम एज रखी गई है, तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, चयन प्रक्रिया वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो विज्ञापन तिथि रहेगी वो 31/12 को जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन आपका 27 मार्च से स्टार्ट होगा, 26 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि जो है सुधार करने के लिए 1/4 से आप जो है शुरू कर सकते हैं और 28/4 तक आप त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा तिथि वगैरह, प्रवेश पत्र वगैरह, लिखित परीक्षा कब होगी इसका जो है
वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। टाइम आने पे अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट नहीं दी गई है। उसके बाद यहाँ पे परिशिष्ट वगैरह सब दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, दस्तावेज क्या क्या लगने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे परिशिष्ट एक में दी गई है। आप इसको भी एक बार अच्छे से रीड कर लें, इसमें पूरी चीज़ें क्लियरली दी गई हैं। तो ये पूरी नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर ले, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर 250 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया, परीक्षा तथा आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दे दी गई हैं। एक बार इसको अच्छे से रीड जरूर कर लें। जिसको भी PDF चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दी है। डिटेल में अपडेट पाने के लिए आपको ये PDF रीड करना अनिवार्य है। तो एक बार PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।